खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए चीता कैंट ट्रॉम्बे से सिराज शेख की रिपोर्ट। नाज़रीन, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने एक ऐसे मामले को उजागर किया है जो अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम के ऑफिसर्स ने एक ऐसे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसका पर्दाफाश किया था जो काफ़ी चौंका देने वाला था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, एक फर्नांडिस नाम की महिला जो कि इस पूरे मामले की जो कि मास्टरमाइंड बताई जा रही है, उस महिला ने एक एनजीओ, एक संस्था को बनाया था और उस संस्था के माध्यम से उसने 3 एजेंट्स महिलाएं अपने पास रखी थी जो कार्य करती थी। और उनका काम ये था कि सोनोग्राफी सेंटर्स में जो महिलाएं अपने सोनोग्राफी कराने आती थी डिलीवरी के संबंधित में, कि वो पेट से हैं या कितवा महीना उनका चल रहा है, ऐसे मामले में जब वो महिलाएं सोनोग्राफी सेंटर्स में आती थी तो वो उनकी एजेंट, 3 महिलाएं जो एजेंट थी, वो उन पर नज़र रखती थी और उनसे किसी तरह से राब्ता करने की कोशिश करती थी। जब उनसे कांटेक्ट बन जाता, कांटेक्ट करने के बाद वो एजेंट्स उस महिला को पैसों का लालच देती और उनसे कहती, यदि अगर आप अपने बच्चे की डिलीवरी हमारे पास करवाएं और बच्चा होने के बाद अगर वो हमें सौंप देंगी तो वो हम अपनी संस्था के माध्यम से उन्हें 1 लाख रुपए की राशि देंगे और 1 लाख रुपए के साथ साथ हॉस्पिटल का पूरा खर्चा, डिलीवरी के पूरे मामलात जो भी है, अखराजात जो है, वो हमारी संस्था पूरी करेगी और हम आपके शिशु को ऐसे लोगों को देंगे जिन्हें औलादें नहीं होती हैं और वो औलाद होने का सुख पा सकें। तो ये सारी चीज़ें, ये पूरा रैकेट फर्नांडिस नाम की एक महिला चला रही थी जो इस पूरे कांड की, इस पूरे मामले की सरगना बताई जा रही है। और लेकिन होता यूँ है कि वो 3 एजेंट ऐसी महिलाओं से राब्ता करते हैं, इनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर इन महिलाओं को अपनी बातों के जाल में फंसा कर उन्हें पैसों का लालच देकर उनसे बच्चे की डिलीवरी कराने के तुरंत बाद वो बच्चे को अपने ताबे में लेती हैं और 5 लाख रुपए में उसे एक परिवार को, एक फैमिली को बेच देती हैं जिन्हें औलाद नहीं हो रही थी। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गुप्त सूत्रों से जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस ने जाल बिछाकर इस रैकेट का पर्दाफाश किया। इस रैकेट में ये चीज़ भी निकलकर सामने आई है कि एक अस्पताल जो है, एक बोगस अस्पताल और एक बोगस डॉक्टर भी इसमें इंक्लूड है, मिला हुआ था, जो ये सारे कांड को, सारे मामले को समझकर उन महिलाओं की डिलीवरी करवाता था। पुलिस ने बड़ी ही चतुराई के साथ इस मामले का पर्दाफाश किया। इसी विषय पर बात करते हुए परिमंडल 6 के पुलिस उपायुक्त हेमराज सिंह राजपूत ने पत्रकार परिषद में पत्रकारों को संबोधित किया और इस पूरे घटना की जानकारी दी। उसकी एक विशेष झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको बेचने का एक रैकेट सामने आया था। इस सिलसिले में हमारे ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के पीएसआई नानेकर और उनकी टीम ने वर्कआउट किया और इसमें हमने अब तक 6 जो एक्यूज़ड है उनको अरेस्ट किया है, जिनका काम था कि अराउंड 5 लाख रुपीज़ में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उनको उनकी माँ से ख़रीद के वो थ्रू एजेंट जिसको चाहिए वो बच्चा हैंडओवर करते थे। इसमें हमने अब तक 2 जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है, एक 5 दिन का था और एक 45 दिन का था, उसको हमने रिकवर किया है और बाल आश्रम में उसको हमने जमा किया था। ये जो एक्यूज़ है इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका नाम जूलिया लॉरेंस फर्नांडिस करके है। इसके ऊपर इसके पहले के 7 केसेस है। जो आखिरी केस था उसका था वो 2022 का था। ये इलीगल नर्सिंग होम चलाना और उस नर्सिंग होम के थ्रू जो डिलीवरीज़ होती थी उनके थ्रू माँ को कन्विंस करके उनको पैसा दे के वहाँ से न्यूबॉर्न बेबी लेना और उसको बेचना, ये उसका नेक्सस था। इस सिलसिले में उनके एक एजेंट्स होते थे। ये इस केस में भी उनके 3 एजेंट्स थे जो गौरीबी शेख, शबाना शेख और रीना चौहान करके है। ये एजेंट के थ्रू इनका काम होता था कि प्रेग्नेंट लेडी आइडेंटिफाई करना और उनके बाद में उनका प्रेगनेंसी का पूरा खर्चा ये एजेंट के थ्रू जूलिया फर्नांडिस उठाती थी, डिलीवरी भी करवाती थी और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में वो न्यूबॉर्न बेबी को वो वहाँ से माँ के तरफ से लेके वो बेचते थे। इसमें एक इलीगल नर्सिंग होम का भी मामला सामने आया जिसके थ्रू ये डिलीवरीज होती थी। जो एक सायरा बानो नबीउल्लाह शेख करके थी, वो एक शिवाजी नगर इलाके में इलीगल नर्सिंग होम चला रही थी। इस सिलसिले में हमने जो ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में IPC 370-34 तथा सेक्शन 81, 87 बाल न्याय अधिनियम 2015 का
और सेक्शन 33, 36 महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम 1961 का इस तहत हमने मामला दर्ज करा। इसमें जो नर्सिंग होम चल रहा था वो बीएमसी के थ्रू हमने वहाँ पे पंचनामा करके सील किया था। और अब तक जो सामने आया उसके थ्रू हमने 2 जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको रिकवर किया है। ये जो नेक्सस था एक अराउंड 5 लाख की डील करता था बच्चों को बेचने के लिए, उसमें से 1 लाख रुपया जो है वो बच्चे की माँ को दिया जाता था और उसका जो प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का ये पूरा खर्चा ये जो पूरे एक्यूज्ड है ये उठाते थे। तो इस सिलसिले में जो पहले के ऑफेंसेस थे जूलिया के ऊपर, ये ऐसे 6-7 मामले थे। तो इस सिलसिले में हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसकी बेल जो है वो कैंसिल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस ये एक एनजीओ चलाती थी जिसका अहम करके एक नाम था और इस एनजीओ के थ्रू भी ये नेक्सस चला रही थी। उस एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने के लिए भी हमने लेटर लिखे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस एक डीएमएलटी उसका एजुकेशन था, उसके थ्रू ये सोनोग्राफी सेंटर चलाने का भी लाइसेंस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। ये बात भी सामने आने के बाद में उसके बारे में भी हम तहकीकात कर रहे हैं और उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये जो पूरा नेक्सस था उस सिलसिले में अब तक 6 एक्यूज़ अरेस्ट किए। पीएसआई नानेकर और उनकी जो टीम है उन्होंने अच्छा इसके बारे में तफ्तीश करके ये सब जो नेक्सस है ओपन किया है। सर, ये जो महिला है जो बच्चों को जन्म देती थी, इनका और एजेंट का संपर्क किस तरह से होता था? जो एजेंट्स है वो एजेंट्स अलग अलग एरिया से है, उस एरिया में रहते हुए वो प्रेग्नेंट लेडी आइडेंटिफाई करते थे। फिर ये एजेंट लोग जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कांटेक्ट करके पैसे का उसको लालच दिखाते थे और उसके थ्रू उसको कन्विंस करके उसको जूलिया के कांटेक्ट में लाके फिर आगे की उनकी जो नेक्सस है वो चलती थी। और वो लोग जो बच्चों को खरीदते थे वो इनके संपर्क में कैसे आते थे? तो एजेंट के थ्रू माँ संपर्क में आती थी और एजेंट वो सब इंफॉर्मेशन जूलिया फर्नांडिस को देती थी। और जूलिया फर्नांडिस जो है वो आपने देखा होगा पहले के 7 और ये 8वां ऑफेंस है, तो वो इस प्रोफेशन में काफ़ी दिन से काम कर रही है, तो उसका खुद का एक उसका नेक्सस और नेटवर्क है। तो ये जूलिया फर्नांडिस के थ्रू वो जो नीडी पर्सन है जिसको बच्चे चाहिए वो आइडेंटिफाई करके उनको बेचती थी। सर, इसमें क्या ऐसी भी चीज़ कभी सामने आई है जो नवजात शिशु है, मेल बेबी बच्चा ही सामने वाले को चाहिए, तो सोनोग्राफी सेंटर पे ये लिंग भी गर्भपात में लिंग भी चेक किया जाता था कि मेल है या फीमेल बेबी है? अब तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है और इन्वेस्टिगेशन में भी इंट्रोगेशन में भी नहीं आई है, लेकिन इसके बारे में हम तहकीकात करेंगे। सर, ये जो जूलिया है क्या इसके ऊपर और कितने सारे मामला थे? जूलिया के ऊपर जूलिया फर्नांडिस जो है 7 मामले हैं। जो मामले वडाला टीटी का आखिरी मामला था, उसके अलावा क्राइम ब्रांच के 2 मामले हैं, थाना सिटी का एक है, मानकुद पुलिस स्टेशन का एक है, ऐसे करीब 7 मामले हैं। तो 7 मामले के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन पेपर्स जो है वो कलेक्ट करके उसके बारे में आगे की तफ्तीश भी कर रहे हैं। अब तक कितने बच्चे रिकवर हुए हैं सर? अब तक 2 बच्चे हमने रिकवर किए, 5 दिन का और 45 दिन का, ऐसे 2 बच्चे इसमें रिकवर हुए। और जिनको वो बच्चे दिए गए थे क्या वो भी आइडेंटिफाई हुए हैं? हाँ, उस सिलसिले में उनकी भी हम तफ्तीश कर रहे हैं। सर, जो माँ हैं जो अपने बच्चों को जो बेचा कर रही थी, तो उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई हुई है? इनमें से एक जो है वो माँ है जो एक्यूज्ड है उनमें से, तो उसमें गुलाब शाह मतीन शेख करके जो है ये उनमें से एक 5 दिन के जो बेबी मिला था उसकी माँ है, उसको भी हमने अरेस्ट किया। ये जो इनका अमाउंट है 5 लाख रुपए का, उसमें वो जो माँ है जो बच्चे को जन्म देती है उसे कितना मिलता था? और ये करीब ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो 1 लाख के करीब वो माँ को देते थे। इसके अलावा उसका प्रेगनेंसी का खर्चा और डिलीवरी का खर्चा ये सब ये नेक्सस उठाता था। सर, वो जो हॉस्पिटल्स है क्या उस पर भी कार्रवाई हुई है? इस सिलसिले में एक रहमानी क्लिनिक करके है, रहमानी क्लिनिक ये जो था वो सायरा बानो नबीउल्ला शेख ये इलीगल नर्सिंग होम ये चला रही थी, तो उसमें हमने रेड किया, वहाँ पे पंचनामा करके बीएमसी के साथ मिलके उसको हमने सील किया है।
देखा नाज़रीन, ये थे परिमंडल 6 के पुलिस आयुक्त हेमराज सिंह राजपूत, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे मामले को, इस पूरे विषय को उजागर किया और साथ ही साथ जितनी सराहना, जितनी प्रशंसा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन टीम की जाए, मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि एक ऐसे मामले को उजागर किया है जो अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाला था। बच्चों की बिक्री यहाँ पर हो रही थी और इस मामले में उस फर्जी डॉक्टर पर भी कार्रवाई की गई है, उसके अस्पताल पर भी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ वो एनजीओ जो फर्नांडिस चला रही थी, फर्नांडिस के उस एनजीओ पर भी कार्रवाई कर दी गई है और उसे बंद करने की प्रशासन से मांग की गई है। साथ ही साथ उन तमाम 6 के 6 महिला आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और उन पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। फिलहाल तमाम आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।